एक मिनट। अच्छा, यहाँ तक आपका ये कोड हो गया था, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन कर रही थी आप लोगों से कि यहाँ पे आपने मुझे बताना था कि आई और जो जे की वैल्यूज हैं, ठीक है, क्या वो आपस में इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट हैं। ये जो आई की वैल्यू आई लेस देन इक्वल टू 5 दिस वन एंड दिस वन, क्या ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये क्वेश्चन है। जी वाली डिपेंडेंट डिपेंडेंट है। दोनों जे वाली इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट है और आई वाली इंडिपेंडेंट। आई वाली जो है वो डिपेंडेंट है और जे वाली डिपेंडेंट नहीं है। कैसे जी जी डिपेंडेंट है उल्टा बोल दिया। अनस, कैसे डिपेंडेंट? हाँ अनस का डिपेंडेंट है। जोर से तो बोले। मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है आपका ख्याल है, उस पे क्या ख्याल है? जे डिपेंडेंट है आई की वैल्यू, वो इंडिपेंडेंट है आई की वैल्यू, जे की वैल्यू है डिपेंडेंट। मोहद, तो उल्टा बोले आ रहा हूँ मैं। मैं समझ गई आपकी जो बोला। ठीक है। मोहद, यस मिस। क्या होगी आई की वैल्यू, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? मिस इंडिपेंडेंट। और जे की? डिपेंडेंट। अच्छा, सैयद अहमद अली, यस मिस। क्या होगी जे की वैल्यू? जे की वैल्यू डिपेंडेंट है मिस आई पर। आई पर डिपेंड है, मतलब आई चलेगा तो जे चलेगा, जी मिस। अगर आई नहीं चलेगा तो? यस मिस। अगर आई नहीं चलेगा तो क्या होगा? मिस जे नहीं चलेगा कि मिस वो मिस पेरेंट लूप नहीं है ना मिस, आई पेरेंट लूप है तो वो चलेगा तो मिस नीचे वाला लूप चलेगा ना मिस। अच्छा, पिक्चर नजर आ रही है आप लोगों को? यस मिस। इसमें आई कितनी बार चला था? एक बार। मिस 2 दफा। ये आई यहाँ पे कितनी बार चला? मेरा कर्सर है, वन टाइम चला फर्स्ट में, यस ठीक है। मिस। जब आई वन टाइम चला उसके बाद क्या हुआ था? जे कितनी बार चला खुद से? 5 टाइम्स चला, एक दफा खुद चला से चला। अप टू 5 टाइम्स। फिर आई में एक No. वैल्यू 6 टाइम। बढ़ी, एक वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हुई, फिर आई कितनी बार चला? तो जे कितनी बार चला खुद से? 6 टाइम। फिर आई की 6 वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हुई तो जे कितनी बार चला खुद से? फिर 6 टाइम। तो क्या जे की वैल्यू डिपेंड कर रही है आई पे? जे तो अपनी मर्जी से चल रहा है ना 6 दफा। जे की वैल्यू अगर मैं 8 दफा कर दूं तो 8 दफा चलना शुरू कर देगा। अगर जे की वैल्यू मैं 5 दफा कर रही हूँ या 6 दफा कर रही हूँ तो ये तो मेरी अपनी मर्जी है ना, इंडिपेंडेंटली। देखें, अगर जे की वैल्यू तब डिपेंडेंट होती आई पे जब मेरे पास जे लेस देन इक्वल टू आई होता। अगर मैं इस तरह से लिख रही होती ना, दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट, ये मेरे पास डिपेंडेंट लूप होता। अभी कोई भी डिपेंडेंट लूप तो है ही नहीं, अभी तो ये इंडिपेंडेंटली चल रहा है। एग्जैक्टली, दिस वन इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू डायरेक्टली पास हुई है या आपके पास यहाँ पे डायरेक्टली कोई यूजर से इनपुट लेके वैल्यू डायरेक्टली पास हुई है तो वो तो ऑटोमेटिकली आपके पास इंडिपेंडेंट लूप में चली जाएगी। डिपेंडेंट थोड़ी होगा ये इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? अगर आई की वैल्यू, अगर जे तब डिपेंडेंट होगा, सिर्फ इतना है देखें, आई तो ऑलवेज इंडिपेंडेंट है, आई किसी पे डिपेंडेंट है ही नहीं, ठीक है, आई के ऊपर कोई लूप ही नहीं है। यहाँ पे जे इसलिए इंडिपेंडेंट है क्योंकि डायरेक्टली चल रहा है वैल्यूज पे। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आई हो जाता तो फिर क्या होता? इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट बनता। लेट सपोज अगर यहाँ पे आई लेस देन जे लेस देन इक्वल टू आई करते, इंडिपेंडेंट लूप हटा के डिपेंडेंट लूप चलाते तो क्या होता? आउटपुट में चेंजेस नजर आ रही हैं आपको कि अगर मैं एक लूप के अंदर सिर्फ उसको डिपेंडेंट कर दूं या इंडिपेंडेंट से हटा दूं, आउटपुट में चेंजेस नजर आ रही हैं आप लोगों को? किस तरह से आ रही हैं, कितना चेंज हो गया कि मतलब कि आपके पास ये वाला जो साइड था स्क्वायर का, वो पूरा स्क्वायर का साइड ही उसने खत्म कर दिया। सो ये एक लॉजिक है, ठीक है, ये एक लॉजिक है कि अगर मैं आई को जे तक चलाऊंगा
या आई को 5 तक चलाऊं और जे को भी 5 तक चलाऊं तो मेरे पास क्या आउटपुट बन देगा। अगर मैं एक आउटपुट को इतना चला लूं, दूसरा आउटपुट को इतना कम चला लूं, तो ये आपके पास किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास सारी जो चीजें हैं, सारा जो आपके पास है काम, वो सब लॉजिक्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपके पास अब आ जाते हैं अपनी मैनुअल की एग्जाम्पल नंबर 1 पे। मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, आई का लूप जे से आई जो 0 से चल रहा है कहाँ तक, लेस देन 9, इट मीन्स तक 0 to 9 10 वैल्यूज। ओके, जे 0 है, जे लेस देन इक्वल टू आई है। ठीक है, और जे में इंक्रीमेंट हो रहा है, और वैसे ही कंसोल डॉट राइट लिखा हुआ, राइट लाइन नहीं लिखा हुआ, ख्याल रखिएगा इस चीज का, और यहाँ पे राइट लाइन लिखा हुआ। ये एक बहुत माइनर सी मिस्टेक से आपका पूरा आउटपुट कुछ का कुछ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आते आपकी हैं। आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। अब आ रही है? आवाज बहुत कट रही है। मजाक की आवाज बहुत कट रही है। एक मिनट। इसको समझ नहीं आया। आपकी आवाज आ नहीं रही है, ग्लिच अरे हो तो रही है। उनको कौन सी अब क्लियर हुई? यस मैं अब क्लियर हो गई। ठीक है, हाँ मुझे भी आपकी आवाज़ें नहीं आ रही थी। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास जो है एमन ने बताया वो क्या समझ नहीं आया था। आपने जो असाइनमेंट अपलोड किया है टास्क, वो शो नहीं हो रहा मेरे पास। अच्छा ठीक है, वो मेरे ख्याल से किसी के पास भी शो नहीं हो रहा होगा अभी टास्क, जहाँ तक मुझे पता है। वो मैं अपलोड दोबारा करूँगी क्योंकि हो रहा है मिस मेरे हो रहा है आपके मिस हो रहा पास, है। यस मैम। सबके पास हो रहा है। आपने फिर क्या मिस किया है? मेरे पास नहीं हो रहा। सुनो मेरे पास तो हो रहा है। कितने लोग हैं आप लोगों के पास जिनके पास नहीं हो में, रहा? मेरे पास भी हो रहा है। सिर्फ उज़ैर आपके पास नहीं है? या महाज आपके पास हो रहा है? दोबारा अपने पास ना मेरे रिफ्रेश। पास तो नहीं हो रहा, मैं 2-3 मैं दफा कर रिफ्रेश करके चुका देख रहा हूँ। डाउनलोड। अगर बाकियों के पास हो रहा है और आपके पास नहीं हो रहा, डेफिनेटली टास्क तो अपलोड है, बट मैं एक और बार चेक कर लेती हूँ फाइल अपलोड है कि नहीं है टास्क के अंदर। अपलोडेड है टास्क? चेक करें आप अपने पास उज़ैर और महाज कि आपके पास क्यों नहीं हो रहा है। रिफ्रेश करें अपने पास ब्राउज़र या पेज को, या फिर ब्राउज़र बंद करके दोबारा खोलें, क्योंकि आजकल एलएमएस से काफ़ी लोड है, तो मे बी पॉसिबल किस वजह से भी आपके पास प्रॉब्लम आ रही है। जी में सिक्योरिटी इशू शायद आ रहा है कुछ। हाँ, तो आप अभी ट्राई नहीं करें, आप थोड़ी देर बात करिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो है इसकी एक तो मेंटेनेंस भी चल रही थी साथ में, और दूसरा ये भी अंडर प्रोसेस ही है अभी, तो आप थोड़ी देर बाद देख लीजिएगा। दूसरा अगर इशू है कुछ स्टूडेंट्स के साथ, तो मैं ये टास्क जो है ना एलएमएस पे भी डाल दूँ, एलएमएस के अलावा जीसीआर पे डाल दूँगी। ठीक है, ताकि अगर किसी को वहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ से वो टास्क भी लिख सके। दूसरा, इन केस अगर वहाँ पे सबमिट करने में प्रॉब्लम हो तो आप जो है आवाज भी कट रही है। आवाज कट रही है? अरे चैट में लिख दो भाई, उसको भी आवाज नहीं। अब क्लियर है? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। यस मैम अब हो गया। ठीक है ना? यस मैम। ठीक है, मैंने अपना इंटरनेट चेंज किया है, होप अब ये ठीक चले। अच्छा, हम ये कह रहे थे कि अगर आपके पास इशू आ रहा हो ना कि लेट्स सपोज के टास्क नहीं मिल रहा है आपको, तो आप जीसीआर पे भी चेक कर लेगा, मैं जीसीआर पे भी डाल दूंगी। तो अगर वहाँ पे इशू है तो सबमिशन डेफिनेटली दोनों जगहों पे आप करते हैं। ठीक है,
पहले आप GCR पे कर दें और फिर बाद में जब आपका इशू रिजॉल्व हो जाए तो फिर आप LMS से भी कर देगा, बट LMS पे करना लाजमी है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले अटेंडेंस ले रही हूँ। अच्छा, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अभी ड्राई रन करना है पहले, ठीक है, इसके पहले हम ड्राई रन करते हैं, उसके बाद हम अटेंडेंस ले लेंगे अपने पास। यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले कोड, मेरे पास कुछ इस टाइप का है, जो कोड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्टली ताकि टाइम थोड़ा कम लगे हमारा, व्हाइट बोर्ड पे आ जाए। और यहाँ पे आके लेट सपोज ये मेरे पास कोड है, ठीक है, जिसको अभी हमने ड्राई रन करके चेक करना है अपने पास, ठीक है, कि इसका आउटपुट कैसा आता है, ठीक है। ये वाला कोड जो है आपके पास मैनुअल वाला कोड है जो कि आपने अभी देखा था, ठीक है। एग्जाम्पल 8.1 का कोड ये वाला है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अलाइन कर रही हूँ ताकि आपके साथ चीज़ें जो है ना सही से नजर आ सके। और ये मेरे पास इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ था, एंड दिस वन विल बी। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस जो है ब्रेसेस की इस तरह से होती है, बन गई, तो ये पूरा इस तरह से बन के आ रहा होगा। अब करेंगे क्या, सबसे पहले आइट्रेशन 1 स्टार्ट करने में यहीं से ही अपनी आइट्रेशन 1 स्टार्ट करके स्पेस थोड़ी कम होगी। इसको किस तरह से आउटपुट लेना, देखें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपके पास आपको सिर्फ ड्राई रन करना आना चाहिए। अगर कोई ये चीज़ आती है तो आप कोई भी लॉजिक अपने पास पेपर पे बना सकते हैं। अगर लॉजिक पेपर पे एक दफ़ा बन गई तो फिर आपको स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। I लेस देन इक्वल टू 5 है मेरे पास, ठीक है। I 0 से स्टार्ट हुआ, I लेस देन इक्वल टू 5 हुआ है, कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। J 0 वैल्यू है, ठीक है, एंड J 0 जो है मेरे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 है, बिल्कुल है, ठीक है, कंडीशन ट्रू। नीचे आ जाएंगे, क्या प्रिंट होगा, एक स्टार, ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पे J की वैल्यू जो I पे डिपेंडेंट है, तो J जो है क्या, I की वैल्यू भी क्या है मेरे पास, I की वैल्यू भी मेरे पास क्या है यहाँ पे 0, तो J 0 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, J लेस देन इक्वल टू I है, इसी से ख्याल रखना है। तो क्या हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि J भी 0 है और I भी 0 है, कंडीशन मेरी ट्रू है। सो हम यहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, एक स्टैरिक। इसी तरह यहाँ तक करने के बाद कंट्रोल C एंड नाउ कंट्रोल V, ये मेरे पास आइट्रेशन नंबर 2 आई। यहीं पे कंडीशन ट्रू हुई थी, मैं J के पास वापस गई, J की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हुआ, J की वैल्यू हो गई 1। अब क्या मेरे पास 1 लेस देन इक्वल टू 0 है, क्या कंडीशन ट्रू है मेरी, 1 छोटा है 0 से, नो, कंडीशन मेरी फॉल्स है। यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, मेरा कर्सर जो था वो कहाँ पे आ जाएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन के पास। इट मीन्स कि मेरे पास लाइन हो गई चेंज, अब मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। समझ आ रहा है कि आउटपुट कैसे बना ये वाला, कि कंडीशन मेरे पास ट्रू हो रही थी जब तक, तो मैं यहाँ पे आ रही थी, ठीक है। जैसे ही मेरे पास कंडीशन फॉल्स हुई मेरे पास, तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाऊंगी अपने पास दिस वन, ठीक है, और यहाँ पे आके आपने लाइन ब्रेक कर दी। अगेन हम अपने पास एक और आइट्रेशन चलाना स्टार्ट करेंगे। जब कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं होगा ऐसा, तो स्टैटिक एक प्रिंट हुआ है ना, एक स्टैटिक प्रिंट हुआ ना, अच्छा, आइट्रेशन 1 से स्टैटिक प्रिंट हुआ है एक। अब आइट्रेशन 2 होगी, अब J का I का लूप दोबारा चलेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई थी, ऊपर गए। अब I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इक्वल टू 1, I जो है यानी कि 1 जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन मेरी ट्रू है, ठीक है। दोबारा अब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, J की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 0 से, क्या 0 लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल छोटा है। तो आपके पास ऑलरेडी एक स्टैटिक प्रिंट हुआ था, ठीक है, प्रीवियस लाइन का, और मैं जो थी वो न्यू लाइन पे आ गई थी, ठीक है, नीचे खड़ी हुई थी अपने पास न्यू लाइन पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद एक स्टैटिक और प्रिंट हो गया। स्टैटिक प्रिंट करने के बाद यहाँ तक तो हो गया, एक और आइट्रेशन अब मुझे यहाँ पे चलानी होगी अपने पास नेक्स्ट लाइन के लिए। सो हम क्या करेंगे, अब J की वैल्यू ट्रू हुई है ना, तो हम वापस J के पास जाएंगे, दोबारा J की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, पहली लाइन पे स्टैटिक प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे भी स्टैटिक प्रिंट हुआ हुआ था, इसी के बराबर में एक और स्टैटिक आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास काम हो गया सेकेंड आइट्रेशन का खत्म। जब अगेन J की वैल्यू में एक और इंक्रीमेंट हुआ, J की वैल्यू मेरे पास हो गई 2, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली ये वाली कंडीशन जो है मेरे पास यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स, ठीक है। जितना मेरे पास कोड लिखा हुआ होगा वो ऐसे ही लिखा रहेगा और ये कंडीशन मेरे पास फॉल्स होगी।
यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं होगा और मैं कहाँ आ जाऊंगी, कंसोल डॉट राइट लाइन पे, ये वाले कंडीशन पे। अगेन मैं यहाँ से दोबारा लूप स्टार्ट करूंगी, ठीक है। आइट्रेशन मेरे पास ये 1 थी, ये आइट्रेशन 2 हो गई, ऊपर चाहे लिखना तो लिख भी लीजिएगा, ठीक है। और एक मिनट यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर, ताकि आपके पास याद रहे कि आपने यहाँ पे आइट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट की है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास आइट्रेशन हमारे पास 3rd आ जाएगी बेटा। माइक में आपने कहाँ सुना? आइट्रेशन 3 है, आइट्रेशन 3 में आएंगे तो आई की वैल्यू मेरे पास पहले 0 हुई, 1 हुई, नाउ आई इक्वल टू 2। क्या मेरे पास 2 लेस देन इक्वल टू 5 है? यस, कंडीशन ट्रू है। जे की वैल्यू अगेन 0 होगी। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 5 है? यस, कंडीशन मेरे पास यहाँ पे क्या हो रही है? ट्रू हो रही है। मैं नीचे आऊंगी और ऑलरेडी जो मेरे पास स्टैटिक प्रिंट हुए थे वो तो एज इट इज मेरे पास रहेंगे। नेक्स्ट लाइन पे मेरे पास यहाँ पे जो कर्सर खड़ा हुआ था, यहाँ पे आके एक और स्टैटिक प्रिंट हो गया। अब मेरा कर्सर यहीं पर है क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई थी, लाइन ब्रेक नहीं हुई है। इसी कंडीशन को कॉपी कर लेती हूँ और इसी के साथ ही यहाँ पे आके हम एक और कंडीशन चला लेंगे। ये मेरे पास आइट्रेशन 4 होगी। अब जे की वैल्यू पहले क्या हुई थी? 0 हुई। अब जे की वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। अच्छा, ये आई की वैल्यू जो 2 थी। अब देखें जे की वैल्यू मेरे पास अभी क्या है यहाँ पे? 1। अब क्या है? 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू हो रही है ना, तो इसी के बराबर में क्या करेंगे हम? कंसोल डॉट राइट लाइन एक और यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एक और स्टैटिक मेरे पास यहाँ पे आके हम अपने पास शो करवा लेंगे। इट मीन्स के बराबर में ही 2 स्टार आ गए। कंडीशन अगेन ट्रू हुई है तो वापस कहाँ जाएगा? लूप के पास, और चेक करेगा कि मेरे पास क्या कंडीशन बन रही है, ठीक है। अब दोबारा यहाँ पे आते हैं और दोबारा यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे कहूंगी आइट्रेशन मेरे पास यहाँ पे 5 हो गई, ठीक है। कोई भी आइट्रेशन हो सकती है, तो हम काउंटिंग लिखना 1 2 3 4 5। यहाँ पे आगे अब क्या होगा? आई की वैल्यू स्टिल आपके पास जो है वो अभी क्या है? 2 है। और जे की वैल्यू जो अब आफ्टर इंक्रीमेंट 1 थी, अब क्या हो गई? 2। क्या 2 लेस देन इक्वल टू 2 है? अगर कंडीशन ट्रू है तो पहले जो स्टैटिक प्रिंट हुए थे वो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। इस तरह से 2 हुए हुए थे और यहीं पे अभी मेरा कर्सर खड़ा हुआ था, तो यस, कंडीशन ट्रू। इसी के साथ एक और आ जाएगा। इस कंडीशन को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। और यहीं पे आ जाते हैं अगेन नेक्स्ट लाइन पे, आइट्रेशन 4 5 6। अब आई की वैल्यू तो सेम है, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है? यहाँ पे मेरे पास कंडीशन मेरी क्या हो जाती है? फॉल्स। जब कंडीशन मेरे पास फॉल्स होगी तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। सिंपल आगे पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? ये क्रॉस लगा दे, ये कंडीशन मेरे पास प्रिंट नहीं हो रही। मेरा कर्सर लाइन ब्रेक करेगा यहाँ पे आके और मेरा कर्सर यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा। ये मेरे पास 3 स्टार प्रिंट हो गए। अब अगेन मेरे पास लूप चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। आइट्रेशन एक और चला ली मैंने, आइट्रेशन 7 कह लें, कुछ भी हो सकती है। आई की वैल्यू अब मेरे पास हो गई है 3। जे की वैल्यू अगेन 0 से चलेगी और आई को यहाँ पे हम 3 कर लेते हैं और जे की वैल्यू को यहाँ पे 0 कर लेते हैं। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 3 है? बिल्कुल। मेरा कर्सर यहाँ नीचे लाइन पे खड़ा हुआ ब्लिंक कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक लगा दिया। ये मेरे पास एक आइट्रेशन हो गई थी इनके लिए। इसी आइट्रेशन को एक और कॉपी करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं अपने पास एक और आइट्रेशन का लूप चलाऊंगी, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे। और आइट्रेशन नंबर ये हो जाएगी 7, ठीक है। 8 होगी ना, 7 तो यहाँ पे हो चुकी है। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू को हम यहाँ पे एक इंक्रीमेंट के बाद अब 1 होगी, ठीक है, ये भी 1। और यहाँ पे आई की वैल्यू 3। अब यहाँ तक आपके पास जो था ना, एक स्टैटिक प्रिंट हुआ था, आई लेस देन इक्वल टू 3 हुआ है। एक और स्टैटिक में प्रिंट कर दूंगी जे के लिए। इसी को कॉपी कर लेंगे ताकि आपके पास इसी के अंदर ही चेंजेस अप्लाई करें दोबारा से, ठीक है। अब क्या होगा? यहीं पे आएंगे आइट्रेशन कंट्रोल सी और कंट्रोल। अब आइट्रेशन नंबर हो जाएगी 9। आई की वैल्यू 2 है अभी भी मेरे पास, ठीक है। अच्छा, आई की वैल्यू यहाँ पे बस 3 हो गई थी ना आइट्रेशन पे, तो यहाँ पे आपको 3 लिखना चाहिए था। ये पुराना वाला कॉपी किया था ना, उसी का मिस्टेक है। जे की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2। अब यहाँ पे आके आपके पास क्या हो जाएगा? 2
2 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे आके इसी के बराबर में एक और स्टैटिक प्रिंट हुआ। इसी के बाद मेरे पास एक और आइट्रेशन चलेगी, आइट्रेशन आप इसको 10 कह लें, ठीक है। इसी को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पास आइट्रेशन आपके पास 10 आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू सेम वही है, आइट्रेशन जे की वैल्यू हो गई 3। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। इसी के बराबर में एक और स्टैटिक आ गया। अगेन अब मेरे पास एक और आइट्रेशन चलेगी, ठीक है, आइट्रेशन नंबर 11, ठीक है। यहाँ पे चला लेते हैं, इसी के बराबर में जगह थोड़ी कम हो जाएगी मेरे पास, ठीक है, जगह है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके मैं आपके पास एक और आइट्रेशन चला रही हूँ, ठीक है। आइट्रेशन नंबर 11 होगी अब मेरे लिए। अब आइट्रेशन 11 में आई की वैल्यू 3 थी, जे की वैल्यू जो पहले थी यहाँ पे 3, तो अब क्या हो जाएगी, जे की वैल्यू 4। क्या 4 जो है लेस देन इक्वल टू 3 है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे हो जाती है फॉल्स, ठीक है। इसको मैं एक दफा कॉपी कर लेती हूँ ताकि आपके पास आसानी हो काम में। और यहाँ पे आके आपने इसको लिख दिया, क्रॉस लगा दिया कि यहाँ पे आपके पास जो है ये फॉल्स कंडीशन है। मेरा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे खड़ा हुआ। अगेन मेरे पास एक और कंडीशन चलेगी, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, मेरे पास आई की वैल्यू एक और इंक्रीमेंट हुई, ठीक है। आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आइट्रेशन 12 होगी है, और आई की वैल्यू हो गई 4, पहले थी 3, और यहाँ पे भी 4 कर दे। अब जे की वैल्यू अगेन मेरे पास कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, 0 से, ठीक है। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 4 है या नहीं है। अब देखिए कर्सर यहाँ तक हो चुका है, मेरा कर्सर यहाँ पे खड़ा हुआ ब्लिंक हो रहा है। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, यस, कंडीशन ट्रू है, मैंने यहाँ पे स्टैटिक लगा दिया, ठीक है। एक और स्टैटिक आ गया, इसी लाइन को आप कॉपी कर लें, ठीक है, और नीचे आ जाएं आइट्रेशन नंबर 13 पे। यहाँ पे क्या होगा, जे की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट, जे की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू दिस है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आके आपने एक और स्टैटिक लगा दिया, एक और जे की वैल्यू, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो एक और स्टैटिक आएगा। जे की वैल्यू 3, एक और स्टैटिक। जे की वैल्यू 4, एक और स्टैटिक। जे की वैल्यू अब 5 होगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5, स्टैटिक प्रिंट नहीं होगा। जगह मेरे पास खत्म हो गई है, वरना आगे पास आई की एक और आइट्रेशन चलेगी जिसमें आई जो है लेस देन इक्वल टू 5 हो रहा होगा। तो एक और लाइन यहाँ पे स्टैटिक की आपके पास इसी तरह की नीचे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास इस तरह से जो आउटपुट मैंने दिखाया था आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट लूप का, वो वाला चलना दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आपके पास से जे की कंडीशन जब ट्रू होगी तो वो क्या प्रिंट कर रहा होगा आपके पास, ये वाला स्टैटिक। जब जे आपके पास फॉल्स हो रहा है तो आपके पास ये लाइन प्रिंट हो रही है, ठीक है। और जे जो है वापस ऊपर चला जाएगा जैसे ही मेरे पास कंडीशन फॉल्स होगी, ठीक है। इसको भी मैं सेव कर लेती हूँ पिक्चर को। यहाँ तक आपको क्लियर है। जिन लोगों ने मुझे लेट ज्वाइन किया है 9:45 पे या 9:45 से पहले थोड़ा, उनके लिए मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि बेटा आप लोग ना रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत आगे चला गया है लेक्चर। मे भी पॉसिबल आपके पास नेट नहीं चल रहा हो या कोई भी इशू हो, लाइट नहीं हो, आई कैन अंडरस्टैंड। बट 8:30 की क्लास स्टार्ट हुई है, या चलें 8:40-45 पे मैंने शुरू करी क्लास आपकी, बट बहुत लेट हो गया आप लोग का ज्वाइन। तो कोशिश करें, पता है क्लास है, लाइट नहीं होगी तो ऑल्टरनेटिव अरेंज करें, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, आई लेस देन इक्वल टू दिस। ये लूप मेरा जो आउटर है, इसको हम पहले कंडीशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। ये अब लूप कौन सा है, डिपेंडेंट लूप था अंदर वाला, आउटर लूप जो है वो इंडिपेंडेंट है, ये लूप इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसको हम लूप को कहते हैं, ये लूप फॉर रॉस के लिए होता है, आउटर लूप जो बाहर वाला होता है, इनर लूप जो होता है वो फॉर कॉलम्स के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद इसको अगेन रन करके दिखा देते हैं कि इसका आउटपुट आपके पास कैसे डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। ये देखें, आपने जो अभी कोड ड्राई रन किया था वो ऑटोमेटिकली यही वाला कोड था जो कि अभी मैंने आपको देके दिखाया है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड पर आपने इसकी पूरी आइट्रेशन को ड्राई रन किया है कि बैक एंड पे ये किस तरीके से रन हो रही होती हैं, एग्जाम्पल बैक एंड पे किस तरह से ये चल रही होती हैं एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है आइट्रेशन ड्राई रन करने में तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन है या क्लियर है यहाँ तक? महाद, उजैर,
और सबूर ने भी लेट ज्वाइन किया है काफी। यूएस क्लियर है। गाइस मिस क्लियर है। ठीक है, ये वाली एग्जाम्पल आप लोग परफॉर्म कर लें, और जब तक आप लोग एग्जाम्पल परफॉर्म कर रहे हैं मैं आपकी अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। ठीक है, अटेंडेंस कॉल कर दीजिएगा। कर ली। गुड। अच्छा, सबसे पहले है महाद नईम। प्रेजेंट मिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सैफुर रहमान। प्रेजेंट मिस। ठीक है, अनस। प्रेजेंट मैम। है। अनस के बाद अतीब। प्रेजेंट। ठीक है, ठीक है, अतीब के बाद है एमन। प्रेजेंट मिस। मिसबा। प्रेजेंट मिस। ठीक है, अवेस। अहमद अली शाह। प्रेजेंट मिस। ठीक है, इबाद। प्रेजेंट मिस। ठीक है, अम्मार। प्रेजेंट मिस। सबूर। प्रेजेंट मिस। ठीक है, और हसन। मिस। सैयद हमाद अहमद। प्रेजेंट मिस। दुआ वजी। यासिर। प्रेजेंट मिस। अज़ैन। हाज़िन। हाज़िन है, नहीं है। उज़ैर। प्रेजेंट मिस। गानिम। प्रेजेंट मिस। ठीक है, साद। मिस साद की लाइट गई हुई है, उनका नेट भी नहीं चल रहा, तो वो बोल रहे हैं, मैं मुझसे बोल रहे हैं जैसे ही नेट चलेगा मैं आ जाऊंगा। ठीक है, रिमाइंड करा दिएगा मुझे क्लास के एंड में अगर वो ना आए तो। तलहा। ओके मैम। तलहा बेदी। प्रेजेंट मिस। ठीक है, वारिस अली। नूरुलैन। प्रेजेंट मिस। अरीज। अरीज फातिमा। ठीक है, मैंने लगा दिया। दानियाल मलिक। उम्मे हानी। प्रेजेंट मिस। वली हसन। दानियाल नहीं है। ठीक है, किसी का नाम कॉल आउट होने से रह गया हो तो बता दो। मिस मेरी लगा दी। जी लगा दिए मैंने। ठीक है, यहाँ तक अटेंडेंस मार्क हो गई। ये वाली एग्जाम्पल सबकी परफॉर्म हो गई है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब आपने आ जाते हैं आपकी नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ठीक है, आपके पास मैनुअल की जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उस पर आना है। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनुअल की 8.2। ठीक है, यहाँ पे भी एक लूप है, फॉर के ही 2 लूप लगे हैं। ठीक है, इन 2 लूप को भी आपने ड्राई रन करना है कि ड्राई रन करने से इनका आउटपुट किस तरह से बन रहा है, किस तरह से इनका आउटपुट आपके पास जो है वो शो होगा। ठीक है, इस पिक्चर में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को। ठीक है, ये हमने डाउनलोड भी कर दिया। अगर चाहिए हो तो मैं आपको ये वाली आइट्रेशन की पिक्चर भी शेयर कर दूँगी। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपके पास एग्जाम्पल के अंदर एक लूप स्टार्ट हो रहा है 0 से, और आई की वैल्यू जो है <3। आई में इंक्रीमेंट हो रहा है, इट मीन्स के 0, 1 एंड 2 आई का जो लूप